चलिए एक एक क्वेश्चन को ले लेते हैं. लेट्स टेक डाउन वन एट अ टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या लिखा है? 1/x+1 x² + 1 और x² + 1 का स्क्वायर. नाउ इफ यू आइडेंटिफाई कि होमोजीनियस नहीं है. अब होमोजीनियस नहीं है तो इसके क्या फैक्टराइजेशन होगा? a/x+1 प्लस bx + c/x² + 1 प्लस dx + e/x² + 1 का होल स्क्वायर. इसको नोट कर लेंगे आप. ए बी सी डी ई वेरिएबल्स आपको निकालने हैं. सेकेंड वाला काफी आसान है. वेरी सिंपल. a/x-1 b/x+2 c/x+3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. थर्ड में अगेन होमोजीनियस एक्स स्क्वायर में है जो कि इंटीग्रेशन में ही रिप्लेस किया जा सकता है. तो एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे. ये dt/t+1 t+2 बन जाएगा. यस. जी अभी तक जो हमने समझा है उसी बेसिस पे हम सारा कर रहे हैं. कहीं पे अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर ऐसा मैंने सोचा था तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. अब फोर्थ क्वेश्चन में इफ यू ऑब्जर्व न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द सेम डिग्री. तो क्या करेंगे? क्या शॉर्टकट बताया था? +1 - 1 और you can go with, see, +1 - 1 is a shortcut. You can go with long division and get the answer. So if you look at the fourth one, you'll have x - 1, x - 2, x - 3 minus of x - 4, x - 5, x - 6 whole divide by x - 4, x - 5, x - 6. देखो मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है. अब -1 कर दिया और +1 कर दिया. यहाँ पे इंटीग्रेशन dx था. अब बच्चे जो है, अब यूजुअली बच्चे क्या करते हैं? 5 से 10 मिनट न्यूमरेटर को -1. अब बच्चे क्या करते हैं? यूजुअली न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने में 10 मिनट लगा देते हैं. लेकिन हमें न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करना ही नहीं है. तो ये न्यूमरेटर है, ये कुछ भी आए, क्या मुझे इससे कोई लेना देना होता है? नहीं होता. क्यों? देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर, ये जो चीज बनी है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ब्रेक करूंगा a/समथिंग, b/समथिंग, c/समथिंग में ब्रेक करूंगा. तो सिमिलरली जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये ब्रेक कैसे हो जाएगा? ये ब्रेक होगा a/x - 4. सर. यस बेटा. सर वो पीछे +1 आएगा कि -1? +1 आएगा इधर. यहाँ पे आपको +1 होगा क्योंकि -1 तो आपने अंदर ले लिया है. बोला +1. अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको इंटीग्रेट किया जाएगा. तो अगर आप ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर का डिग्री कितना है? 2 इज द, और डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है. ये सब तक. सर ये वाला क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करो, वो नेट नहीं था इसलिए. क्या कर रहे हैं यहाँ पे? +1 - 1 कर रहे हैं. तो फोर्थ क्वेश्चन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, इसलिए या आप लॉन्ग डिवीजन करो या आप +1 - 1 करो. अब +1 - 1 करने से क्या हुआ? हमने -1 से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दिया क्यूबिक डिग्री कट करने के लिए, और +1 बाहर रह गया. अब क्या न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर का फॉर्म है. अब क्या मुझे न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि जब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, डिग्री 2 का हो या डिग्री 1 का हो, में कोई फर्क नहीं पड़ता. हम पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा क्या करते हैं?
a अपॉन x माइनस 4 b अपॉन x माइनस 5 प्लस c अपॉन x माइनस 6। यही करते हैं इसको। अब ए बी सी का वैल्यू निकाल लो आप, और पीछे +1 रहेगा। अब ए बी सी का वैल्यू निकाल लोगे आप, है ना? कैसे निकालेंगे? इसको और इसको कंपेयर करके। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? ए बी सी को कंपेयर कर लेंगे वहां से, तो कैसे निकलेगा? ए अगर मुझे निकालना है शॉर्टकट से, तो जो ये न्यूमरेटर है उसको मैं न्यूमरेटर बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन x माइनस 5 x माइनस 6 इवैल्यूएटेड एट x इक्वल टू 4। ये समझ आ रहा है? तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? 4 माइनस 1 3 2 1 माइनस 0 अपॉन माइनस 1 माइनस 2। तो ए कितना आ गया? सीधा सीधा 3 आ गया। दिख लेता, ऐसे प्रोसीड करेंगे आप। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। फिफ्थ क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एंड एक्स प्लस 3। ए अपॉन एक्स माइनस 1 बी अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर सी अपॉन एक्स प्लस 3। अब ये और ये डायरेक्टली निकलेगा शॉर्टकट से, और ये वाला निकालना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन करके। इज इट क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर यस मुझे सर खाली वो पहले क्वेश्चन में शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे वो बता दो। पहले वाले तब से हेलो। पहले वाले क्वेश्चन इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ सर, उसमें शॉर्टकट से वो dx प्लस e की वैल्यू निकलनी चाहिए ना। कैसे निकलेगी बेटा? तो सबका वेक्टर x इक्वल टू -1 है। सर तो उसमें कैसे करेंगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज, x को 0 पुट कर लो, x को 2 पुट कर लो। सर मतलब a की वैल्यू तो निकल सकती है ना। कैसे निकलेगी बेटा? x इक्वल टू -1 सबका फैक्टर है। bx प्लस c वाला जो डिनोमिनेटर है उसका भी फैक्टर x इक्वल टू -1 है। bx प्लस e का फैक्टर भी x इक्वल टू -1 है। देखो आप शॉर्टकट जो लगाते हो उसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं रीराइट करूं, क्वेश्चन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, सर इंटीग्रेशन ऑफ, यस सर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करे तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब हो ही सकता है ना, अगर -1 सब्स्टिट्यूट करे तो a की वैल्यू तो निकल सकती है ना। देखो मैं कर रहा हूँ ना, तो मान लो, देखो ना, a अपॉन एक्स प्लस 1 बनेगा, b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, bx प्लस c प्लस dx प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, है ना? अब हम क्या करते हैं, x प्लस 1 से दोनों जगह मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, a कैसे निकालेंगे हम?
देखो हाँ सर अंडरस्टूड। एक्चुअली मल्टीप्लाई आपने किया तो हुआ क्या, निकालने से पहले लेफ्ट हैंड साइड वुड बी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस वुड गिव यू a, दिस वुड गिव यू bx प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 प्लस dx प्लस e इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर सी शॉर्टकट का ये प्रूफ है, ये शॉर्टकट हम जो यूज कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो बाकी सारे क्वेश्चन में क्या होता है, जब आप x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करते हो उसकी वजह से ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर 0 हो जाता है, तो b और c वाले जो कोएफिशिएंट्स है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाते हैं और a मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर तो 0 हो ही रहा है, डिनोमिनेटर में भी वो फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये 0/0 बन रहा है। इज इट क्लियर? सर -1 का स्क्वायर तो 1 + 1 तो 2 बनेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है फिर तो निकल रहा है। मुझे तो लगा सर वही नहीं कब मतलब अगर -1 अगर उधर ले तो फिर 2 ही बन रहा है ना नीचे। नहीं नहीं चलेगा, फिर चलेगा। मुझे लगा हाँ एक्स है, मेरे दिमाग में वही चीज चल रही है। नहीं फिर चल जाएगा, फिर तो निकाल हाँ सकते सर, हैं। मतलब a का निकाल सकते हैं, लेकिन dx + e का क्यों नहीं निकल रहा वो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है देख लेते हैं। मान लो अब हमने यहाँ से निकाल दिया x इक्वल टू -1 से, तो ये निकल गया। हाँ ठीक है, a निकल रहा है सीधा। ओके, अब bx प्लस c वाला तो नहीं निकलेगा, dx प्लस e वाला एक बार कोशिश करके देखते हैं। इससे क्या होगा, dx प्लस e वाला हम निकालते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 a एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस dx प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, प्लस dx प्लस e। हाँ, अब अगर dx प्लस e आपको निकालना है, ठीक है, सी हम उसका निकाल सकते हैं जिसमें लीनियर प्रेजेंट हो। लेकिन अगर हम बाई क्वाड्रेटिक की भी, अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक में भी तब निकाल पाते हैं हम, जैसे अगर इस क्वेश्चन में आप निकाल पाए हैं जो पूरा होमोजीनियस था, ये वाला क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन होमोजीनियस है, तो इसमें हमने निकाला। लेकिन अगर हम दूसरे किसी क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन में bx प्लस c और इस वाले क्वेश्चन में dx प्लस c वाले, इनका आप शॉर्टकट से कैसे निकालोगे। आपको वो वैल्यू x की पुट करनी है यहाँ पे dx प्लस e 0 हो रहा है। अब ये तो फैक्टर ही ऐसा है जो कभी फैक्टराइज नहीं होगा। इज क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या है, a के अंदर शॉर्टकट में वो वैल्यू पुट करो जहां पे उसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, ठीक है। ओके सर। तो dx प्लस e में कैसे डालोगे, लेकिन ध्यान देने की बात ये है, देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हम कर पा रहे थे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम कब कर पा रहे थे, रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे x प्लस डी वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 डालने का नंबर आया, जो पॉसिबल कभी होगा नहीं, लेकिन हम डालेंगे तो भी आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ c है। लेकिन यही अगर सी एक्स प्लस डी होता तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3 में सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि फिर x की वैल्यू क्या डालता। इज इट क्लियर? तो सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरे पास इसी क्वेश्चन में अगर मेरे पास मान लो सिर्फ dx प्लस ई की जगह d होता और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, फिर वो स्क्वायर के पावर के साथ हो या कुछ भी हो, मैं निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। बट यहाँ पे ये गड़बड़ है, मैं अगर चाहूँ सब्स्टिट्यूशन करना तो मैं बोलूँ भैया एक्स स्क्वायर को आप -1 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर, देखो अगर एक्स स्क्वायर को मैं -1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगी, यहाँ सब्स्टिट्यूशन चल जाएगा, यहाँ गड़बड़ आ जाएगी। इज इट क्लियर? यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इज इट? हाँ सर। ए वाला निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू -1 पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा बन रहा है जहाँ पे फैक्टर 0 हो रहा है तो उस केसेस में आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो a के नीचे ही x प्लस 1 की जगह अगर x -1 होता, ठीक है,
नहीं तो भी निकल जाता ना, तो भी निकल जाता। यहाँ पे अगर थोड़ा ऐसा होता जिससे नहीं निकलता, जिसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 कुछ ऐसा होता तो प्रॉब्लम हो सकता था। ठीक है, निकल जाएगा, दोनों केसेस में ही निकल रहा है। ठीक है, चले आगे। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो, लिखना अब बाकी है। लिख लो बेटा, लिख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, इस पे ध्यान दें आप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली स्ट्राइक ही नहीं होता बच्चों को कैसे करने हैं, और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं बच्चों को। तो कैसे कर सकते हैं मैंने बता दिया आपको। न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यू कैन चेक ABCDE आपका ये आना चाहिए। 1/4 माइनस 1/4, 1/4 माइनस हाफ एंड हाफ। ठीक है, now let's come to this next question. Integration of 1 upon sin x minus sin 2x dx. अब इसको कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, sin 2x को लिख देते हैं 2 sin x cos x। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, dx अपॉन sin x टेकन आउट कॉमन, 1 माइनस 2 cos of x। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, dx एज इट इज, sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो ये sin स्क्वायर हो जाएगा और ये sin x हो जाएगा। अब sin स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस 2 cos x इंटू साइन ऑफ x। सही है, तो cos x को t ले लेना, माइनस साइन एक्स dx को dt ले लेना, क्वेश्चन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस ऑफ dt 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t। सो फ्रॉम हियर यू कैन सॉल्व इट नाउ, है ना, यहाँ से कर सकते हो आप। ये क्या बन गया, माइनस कॉमन अगर आपको लेना है तो यू कैन टेक अ माइनस कॉमन आउटसाइड, dt अपॉन 2t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। तो 3 लीनियर फैक्टर्स है। ठीक है, 3 लीनियर फैक्टर्स है आपके पास, इसको फैक्टराइज कर सकते हो 3 लीनियर फैक्टर में, 2t माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 और नेगेटिव का साइन आउटसाइड। ठीक है, इसके बाद आप कर लोगे a अपॉन b अपॉन c अपॉन। लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। यस बेटा, लास्ट स्टेप में दोनों से माइनस कॉमन ले ले। नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना जब इंटीग्रेट करो तो माइनस 1 माइनस टी है, तो उसका इंटीग्रेशन माइनस ln ऑफ 1 माइनस टी कर देना। ठीक है ना, ध्यान रखना नेगेटिव का। सर लेकिन माइनस कॉमन ही लिया है ना दोनों में से। हाँ, सिर्फ माइनस कॉमन लिया। अब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो थोड़े छोटे छोटे से हैं, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी इसका आंसर निकाल पाओ। तो इसका आप आंसर अभी फटाफट निकाल के भी दे सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। उसको पहले लिखोगे कैसे बताओ फटाफट। a अपॉन ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। So we can write this as a upon x minus 1 plus bx plus c upon x square plus 4। yes, a का वैल्यू शॉर्टकट से कैसे निकाल सकते हैं, a upon x minus 1 plus bx plus c upon x square plus 4। अब इसका वैल्यू शॉर्टकट से कैसे निकाल सकते हैं हम, a का वैल्यू हो जाएगा
x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इवेल्युएटेड एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 1/5। तो a निकाल लिया मैंने शॉर्टकट से। अब c भी एक्चुअली शॉर्टकट से निकल सकता है। देखो क्या लॉजिक है, x इक्वल टू अगर मैं 0 पुट कर दूं LHS और RHS में तो c सीधा सीधा निकला है। देखो कैसे, 0 पुट कर दिया आपने तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। राइट हैंड साइड क्या बन गया, a अपॉन माइनस ऑफ 1 प्लस c अपॉन 4। सही है। तो 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो ये आ जाएगा c बाई 4 इज a, सो c इज 4a। तो c कितना हो जाएगा 4/5। सही है। अब b निकालना है आपको, तो x की जगह क्या कर लो आप 2 रख लो 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 2 अपॉन 1, 4 प्लस 4 8 इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 प्लस 2b प्लस c अपॉन 8। अब ये वैल्यू हो गई 1/4, 1/4 इक्वल टू a दैट इज 1/5 प्लस 2b बाई 8 प्लस c बाई 8। अब 1/4 इज इक्वल टू 1/5 प्लस b बाई 4 प्लस c बाई 8 कितना हो जाएगा c इंटू 4/5 और 8 इधर है। तो ये 1/4 माइनस 1/5 माइनस 1/10 इज b/4 है। एलसीएम ले लेना आप क्या हो जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 माइनस 4 माइनस 2 b/4 के बराबर है। 4 1 जा 4 5 जा, तो b का वैल्यू आपके पास आ जाएगा माइनस 1/5। तो b का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फर्दर ऑन सिंप्लीफाई कर लेना आप, एलसीएम ही लेना है। 5 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 20 इज b/4, b आ जाएगा माइनस 1/5। सही है। तो क्वेश्चन पूरा मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। सारे क्वेश्चंस आपको ऊपर वाले भी ऐसे ही करने हैं, ठीक है। दिस वाज प्रीटी इजी, ओके। दिस इज एक्सपेक्टेड इन स्कूल एग्जामिनेशन, ओके। सो a is 1/5, b is minus 1/5 and c is 4/5। तो क्या पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन के साथ भी कर दूं क्या? तो a आपके पास है 1/5, एक सेकेंड, ठीक है। जब तक आप कर लो इंटीग्रेशन, एक बार स्क्रीन स्टक हो गई है, आई ज्वाइन। ओके, प्रॉब्ली आपका आंसर जो फर्स्ट वाला फैक्टर बन रहा है ln ऑफ x माइनस 1 बनेगा। सेकेंड वाला जो फैक्टर आपका बनेगा दैट विल बी ln ऑफ अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का फैक्टर है और ऊपर bx प्लस c है। तो ये क्वेश्चन को पूरा ही मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। a अपॉन x माइनस 1 इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। सो नाउ a का वैल्यू मेरे पास कितना है, ठीक है। तो a अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ a का वैल्यू हमारे पास है 1/5, तो ये बन जाएगा 1/5
x माइनस वन का इंटीग्रेशन प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b कितना है मेरे पास -1/5 और c कितना है मेरे पास 4/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा है। ठीक है, अब देखो कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ये हो जाएगा 1/5 ln ऑफ x माइनस वन। यस, नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ -1/5 कॉमन ले लेता हूँ और इंटीग्रेशन में लिखा है x प्लस 4, सॉरी इंटीग्रेशन में हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। सही है, अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एफ एक्स और ऊपर एफ डैश एक्स में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशियल मुझे जो बनाना है वो क्या बनाना है, ऊपर बनाना है 2x। तो क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे एक्सप्रेशन को और 2 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लेता हूँ। या एक काम करता हूँ 2 से पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करता, उसको ब्रेक कर देता हूँ। तो 1/5 ln ऑफ x माइनस वन माइनस ऑफ 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4। इज इट क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा एफ एक्स और ये बन जाएगा एफ डैश एक्स। तो बन जाएगा 1/5 ln ऑफ x माइनस वन माइनस 1/10 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अब 4/5, ये किसका फॉर्म लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a, सो दैट इज 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये 1 जा ये 2 जा, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है स्कूल एग्जामिनेशन में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4/5 इंटू 1/2 फिर से लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस सी। So please, yes बेटा। The second last step. सेकेंड लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। वन इज एफ एक्स और वन इज एफ डैश एक्स। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर मैं टी लेता हूँ, ठीक है, इफ आई टेक टी ओवर हियर तो 2x dx dt हो जाएगा। तो ये 2x dx dt बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा dt बाई टी, विच इज ln ऑफ टी। और दूसरा वाला जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो वो tan इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, ओके चलिए लिख लिया सबने। Sir, 1 second. लिख लो, पूरा का पूरा लिखो। ठीक है, तो स्कूल एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इतने लेवल का आएगा। ठीक है, जो ज्यादा वेरिएबल है जैसे 7-8 ढूंढने का नंबर अगर आता है तो वैसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल यू शुड नो हाउ टू डू इट, क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएबल होगा उतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, Sir, यस बेटा। sir, संडे की टेस्ट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सब कुछ हो जाएगा आपसे। प्रैक्टिस इंटीग्रेशन का हमको 10 दिन और भी करना पड़ेगा, 15 दिन, क्योंकि बहुत वास्ट चैप्टर है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। पर संडे के टेस्ट में आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है सर, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमसे ना हो सकता हो और मतलब पता हो कि नहीं करना है सर? सारा आपसे हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करके जाएं फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे, तो ठीक है, उसके बाद जितना मैं मॉड्यूल आपको दे रहा हूँ उतना आप कंप्लीट करके जाएं, तो मोस्टली आपसे पेपर हो जाएगा। ठीक है, चले लेट्स गो विद वन मोर क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सी, इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन को देखो आप, क्योंकि हर क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो क्लिक तब होगा जब आपने थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस किया होगा, ठीक है। तो अगर संडे के टेस्ट में ठीक है अच्छा परफॉर्म अगर नहीं भी हो पाता है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें आप, ठीक है। ऐसे सोच के ना जाए कि नहीं होगा, होगा आपसे, ठीक है। बट हाँ वही है कि कितना आपने प्रैक्टिस किया उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन क्लिक होगा कि नहीं, ठीक है। कल भी हमारा क्लास होगा, ठीक है। अच्छा स्कूल का क्लास है आज आपका और कल? सर रोज है। रोज होता है स्कूल का क्लास? रोज होता है। स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? सर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चालू कर दिया। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। तो स्कूल में आईटीएफ भी हो गया। हाँ बताया था मुझे, सब तक ने बताया था आईटीएफ स्कूल में चल रहा था। ठीक है ना, तो स्कूल का आपका हो जा रहा है तो आपको बेसिक बेसिक तो पता होगा। अब आईटीएफ अगर आपने कर लिया तो जो हम चीजें रिलेट सर आ रही होंगी। यस साहिल बेटा। सर इस वाले क्वेश्चन में sin 4x को एक्सपांड कर देंगे, वो sin 2 टाइम्स 2x को, तो बिल्कुल उसको और एक्सपांड कर देंगे। हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बताओ मुझे। हाँ सर। किसी का कोई भी वीडियो अगर मिस हो गया है तो मैंने वीडियो सारे अपलोड कर दिए हैं, एक बार जाके आप उनको भी देख लें, ठीक है। कोई भी अगर आपका सेशन मिस हो गया है मैं आपको होमवर्क भी बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको। सेवन पॉइंट 1 2 3 तक मैंने दिया था, 4 भी दिया हुआ है आपको करने के लिए। 7.4 ओके। 7.5 इज नथिंग बट द कंप्लीट एक्सरसाइज ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। पूरी 7.5 आप कर सकते हैं, ठीक है। 7.5 आज आप करेंगे घर जाके, ठीक है। होमवर्क में 7.5 है। और कल मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले थे। 7.5 7.7 होमवर्क लिख लें आप, ठीक है। व्हाट विल बी योर होमवर्क? होमवर्क रहेगा 7.5 एंड 7.7, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन आई गेस स्कूल का कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। सर यस बेटा। सर एस आर है 1/4 इंटीग्रेशन 1/cos x अपॉन cos 2x डॉट dx। यस ये आपका बन रहा है sin x dx कट जाएगा, 2 sin 2x cos। अब 2 sin 2x को फिर लिख सकते हैं 2 into 2 sin x cos x cos of 2x, और ऊपर cos sin x तो है ही तो sin x कट जाएगा, sin x तो है ही कट जाएगा। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos x cos of 2x, सही है। हाँ सर। क्या मैं cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता? 1/4 इंटीग्रेशन cos x dx, दिस इज 1 minus sin square x, 1 minus 2 sin square x, सही है। sin x को t ले लेना, cos x dx को dt ले लेना, हो जाएगा आपका 1 minus 2t स्क्वायर, सही है। कर लोगे ना? हाँ सर। सर यस बेटा।
सर मॉड्यूल में ड्रिल कौन सी करनी है सर? मैं मॉड्यूल भी बता देता हूँ आपको, मॉड्यूल में आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर एंड हो जाता है तो आई विल बी सेंडिंग यू बाय व्हाट्सएप, ठीक है। आज हाँ का सर। कंक्लूड करते हैं। एनसीईआरटी में 7.5 एंड 7.7 आपको करना है, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए।